मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमिक क्लासेस पर। हम यहाँ पर बात करेंगे कानपुर विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की और इससे संबंधित जितने भी कोर्सेस हैं उनके बारे में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेस कराए जाते हैं छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से, लेकिन उसके लिए एंट्रेंस अलग अलग होते हैं। कुछ यूपी सीट के थ्रू होते हैं और कुछ कानपुर विश्वविद्यालय कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है यूजी का उसके थ्रू होता है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा कोर्स किस एग्ज़ाम के थ्रू होगा और उसकी डिटेल को समझने की कोशिश करेंगे इस एक वीडियो में। तो बने रहें इस पूरे वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, यहाँ पर जो छत्रपति साहू जी महाराज जो विश्वविद्यालय है, इन्होंने बताया इसमें कि पब्लिक स्टेट यूनिवर्सिटी है। एक तो ये कानपुर में लोकेटेड है और इस जो है 1966 में ये बनी और इसमें इसके 170 एफिलेटेड इंस्टीट्यूट हैं, यानी 170 कॉलेजेस इससे अटैच हैं और 15 डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्प्रेड है। और इसमें जो कोर्सेज जो इसका एरिया है एकर्स 264 एकर्स लैंड में, ये पूरी की पूरी यूजी और पीजी लेवल के मल्टीपल स्ट्रीम्स में, जैसे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, लॉ, इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मैनेजमेंट एंड मेडिसिन, इतनी सारी चीज़ें इसमें चलती हैं। और जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन बी फिल, यानी जो फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, तो उनको जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आता है एंट्रेंस का, उसको 600 रुपये और जो है SC ST के लिए 400 रुपये देना होता है। और ये जो है CSJMU कंडक्ट जो कराता है वो ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट जो है एडमिशन के लिए सभी यूजी और पीजी लेवल के कोर्सेज के लिए कराता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेंगे कि जैसे यहाँ पर B.Tech, B फार्मा, D फार्मा, M फार्मा, जो ये कोर्सेज हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो B.Tech, B फार्मा, D फार्मा, M फार्मा है, ये कोर्सेज के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है वो APJAKTU जो टेक्निकल जो है यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश की, वो कंडक्ट कराती है, जिसको हम UPC कट ऑफ के थ्रू जानते हैं। तो ये वो UPC जो कंडक्ट कराती है किसके द्वारा, APJAKTU की यूनिवर्सिटी के थ्रू जो कराया जाता है, उसके थ्रू जो मेरिट बेस जो एक स्कोर होता है उसी के आधार पर यहाँ एडमिशन मिल जाता है। और यही चीज़ जो है यहाँ पर हम अगर बात कर लें MBBS जो इससे करते हैं या BDS एडमिशन का जो बेस है वो नीट यूजी के बेस पर हम यहाँ पर जो है एडमिशन्स मिलते हैं। उसके बाद की बात करते हैं अगर, तो यहाँ MD MS जो क्लिनिक बेसिक साइंसेस बेस्ड है वो भी नीट SS स्कोर के तहत यहाँ पर मिलता है। आपको MBA MCA का जो एडमिशन है वो UPC के थ्रू ही मिलता है। जैसे BUMS BMS MD MS और आयुर्वेदिक यूनानी बेस्ड ऑन द आयुष एंट्रेंस टेस्ट, यानी एक आयुष एंट्रेंस टेस्ट हो गया, एक UPC हो गया, एक नीट हो गया। तो और एक खुद का जो इनका ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट है उसके थ्रू ही एडमिशन्स मिलते हैं। तो यानी आप यहाँ पर काउंटिंग कर सकते हैं कि करीब जो है 4 प्रकार के एग्ज़ाम्स जो हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। एक खुद का एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम, एक UPC यानी 2 हो गए, और एक नीट और एक आयुष एंट्रेंस टेस्ट। तो 4 प्रकार के एंट्रेंस टेस्ट जो होते हैं उनके थ्रू अलग अलग कोर्सेज के लिए यहाँ पर एडमिशन मिल जाते हैं। नॉर्मली आप फीसेस देख सकते हैं कि B.Tech के लिए जो 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लिए है तो यहाँ 40,000 रुपये पर ईयर की फीसेस। नॉर्मली MBA जो आपको बैचलर इन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन में, तो 24,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से फीस स्ट्रक्चर है। BSc जो है साइंस स्ट्रीम में 54,000 रुपये के आसपास इसमें बताते हैं। BFA जो कंप्लीशंस है इसमें वो 28,000 रुपये, और B.Ed का जो कोर्स है वो 48,000 रुपये के आसपास यहाँ पर, और B.Com में 1317, और BFA जो है तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा चेंजेस हैं, 5400 होगा यहाँ पर, ये मिसप्रिंट भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन कुछ फीसेस के बारे में। कुछ डाउट, अगर कुछ त्रुटि है कहीं पर तो उसे आप
यहाँ में उसे करेक्ट कर सकते हैं। जो लोग बाकी लोग वीडियो देखेंगे तो उनके लिए करेक्शन का काम वो करेगा, नहीं उन्हें राइट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो। हम अब देख लेते हैं कि शॉर्ट में नेम ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स जो होते हैं, तो बीटेक बी फार्मा जो आपको मिलेगा वो यूपीसी के थ्रू मिलेगा, एमबीए एमसीए एम फार्मा भी यूपीसी के थ्रू मिलेगा, एमबीबीएस बीडीएस नीट यूजी के थ्रू मिलेगा, और एमडी एमएस क्लिनिकल बेसिक साइंसेस नीट पीजी, और यहाँ पर डीएम और एमसीएच नीट्स एसएस के थ्रू, बीयूएमएस और बीएमएस एमडीएमएस यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो यूनानी आयुष एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू यहाँ मिलेगा। बाकी इसके अलावा जितने भी कोर्सेस यहाँ पर होते हैं वो सारे के सारे कोर्सेस आपको इसी जो है यूजी एंड पीजी प्रोग्राम ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट बाय सीएसजीएमयू। तो बाकी जो कोर्सेज बचे जो यूनिवर्सिटी कराती है वो सारे के सारे जो हैं आपको इसी एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर आपको एडमिशन मिल जाते हैं। इसका एप्लीकेशन का जो मोड है वो ऑनलाइन है, अभी तक 2021 का फॉर्म आया नहीं है। जैसे ही आएगा हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी लोग जानते ही हैं कि जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस होते हैं उसमें कोर्सेस में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीए, बीसीए, बी कॉम ऑनर्स, बी जो है एलआईबी, और यहाँ पर बीएड, बीएससी, बीएससी नर्सिंग, एमबीबीएस, बीडीएस, बीयूएमएस, ये सारे के सारे यहाँ पर कोर्सेस कराए जाते हैं। और यहाँ पर आप इनकी एलिजिबिलिटी और सारी चीज़ों को देख सकते हैं। और ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि एमबीबीएस और बीडीएस के लिए नीट यूजी का और यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है वो जितने भी इनके ऊपर के कोर्सेज दिए गए हैं उनमें सभी में जो है वो अप्लीकेबल होता है। बीए इज़ बेस्ड ऑन द मेरिट in the qualifying exam and valid score of UPC and IUS entrance test required for the courses such as B Pharma, D Pharma and BUMS, BMS। तो यहाँ पर आप चीज़ों को समझ सकते हैं, हमने आपको इन शॉर्ट में भी बताया। अगर किसी भी प्रकार का आपको कन्फ्यूज़न है तो यहाँ आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि बीटेक और बी फार्मा आपको किस एग्ज़ाम के थ्रू मिलेगा, नहीं उस एग्ज़ाम का आपको फॉर्म भरना पड़ेगा एंट्रेंस का। इस तरह एमबीए एमसीए का है, अगर आप कानपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं तो भी आपको यूपी सीट का बनना पड़ेगा। एमबीबीएस और बीडीएस तो नीट यूजी, एमडीएमएस का भरना चाहते हैं आप कानपुर यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो नीट पीजी, और इसी तरीके से। और इनके अलावा जो नॉर्मल कोर्सेज जो है बेसिक कोर्सेज जो हैं आपको बीए, एमकॉम, बीकॉम, बीएससी, एमएससी, तो ये सब जो कोर्सेज हैं वो आपको सीएसजीएमयू एंट्रेंस टेस्ट जो कंडक्ट कराता है उसके थ्रू बाकी कोर्सेज मिल जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा यूज़फुल ज़रूर रहा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अगर कोई त्रुटि है तो वो भी बताएं, उसका सुधार किया जाएगा और उसे किसी को गलत इन्फॉर्मेशन उससे ना मिलने पाए। तो अगर किसी भी प्रकार की इसमें कमी है तो आप अवगत जरूर कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।